खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। शहर में ठगी के एक अनोखे मामले का खुलासा हुआ है, जहां कुछ बहरूपिये खुद को किन्नर बताकर लोगों से अवैध रूप से पैसे वसूल रहे थे। यह मामला तब सामने आया जब दमोह की जानी मानी किन्नर गुड़िया को इन फर्जी किन्नरों की शिकायतें लगातार मिल रही थी। वहीं शिकायतें ये थीं कि ये लोग केशव नगर और सुभाष कॉलोनी जैसे इलाकों में किन्नर सम्मेलन के नाम पर घर घर जाकर पैसा मांग रहे हैं। गुड़िया किन्नर ने बिना देर किए खुद इन बहरूपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ में इन लोगों ने कबूला कि ये असली किन्नर नहीं बल्कि अलग अलग भेष बनाकर लोगों को धोखा देने वाले पेशेवर बहरूपिये हैं। इस घटना से दमोह में हंगामा मच गया। वहीं इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किन्नरों को पकड़ा और कोतवाली लेकर आई, जहां इनसे पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार का कहना है कि इन किन्नरों से पूछताछ की जा रही है कि ये आखिर कहां के रहने वाले हैं और दमोह में कब से रह रहे हैं, और इसकी भी जांच की जा रही है कि इन्होंने किसी भी तरह की वारदात को अंजाम तो नहीं दिया। वहीं गुड़िया किन्नर की इस कार्रवाई की चारों ओर सराहना हो रही है, क्योंकि इससे न सिर्फ ठगी पर लगाम लगी है बल्कि असली किन्नर समुदाय की छवि को भी बदनाम होने से बचा लिया गया है। मोबाइल नंबर, गुरु का मोबाइल नंबर सब पूरा उसमें। आप क्या करो, अपनी एक फाइल बनाई आ सकती, यही सब कह रहे हैं, आपको तो जरूरी है। क्या करो, सबकी फाइल बना दे सकते हैं ताकि हमको पता रहे भाई इतने अपने यहाँ दमोह में निवास करते हैं। बाहर का आएगा तो हम तुरंत चेक करवा लेंगे, यदि यार ये तो हमारे यहाँ के हैं। और बाहरी आदमी अगर कुछ भी इस टाइप की हरकत करता है, एक जगह फोन मांग रहे 1500 ले लेती 1600 नगर में हमें फोन लगा दूंगा नहीं है कोई वापस हो गए उनके। हाँ भाई, आपको तो पूरा शहर जानता है। हमें तो सब लेकिन ये जो नए आएंगे तो उनको ये भी दिक्कत हो जाएगी। मान लो फोटो आधार कार्ड वगैरह दे दूंगा, हम उसकी एक फाइल बना के रखवा देंगे। भाई कभी भी कोई बात होती है ऐसी तो हमें भी पता रहेगा। हमें कोई बात होगी हम आपसे फोन लगा के पूछ भी लेंगे, ठीक है। आधार कार्ड दे दिया मैंने घरे गए आपको। अच्छा, वो आपके कपड़ा प्रफाइल चलो ठीक, बहुत अच्छा। राधे, जय श्री कृष्णा। मैं बोल रही हूँ दमोह शहर से जोया, और ये मेरी गुरुजी हैं गुड़िया नायक। आज ये 2 दिन की बात हो गई है। तो कल क्या हुआ, ये जो नकली किन्नर हैं हमारी इस दमोह में हमारा भेष बना के मांग रहे थे। तो आज फिर पता चला, तो आज हम लोगों ने उनको रंगे हाथ पकड़े हैं। तो घर पे लाए, फिर घर से हम थाने पे फ़ोन करें तो आज आए तो उनके खिलाफ़ जो FIR दर्ज किए हैं। तो बस हम अपने शहरवासियों से यही कहना चाहूँगी कि देखो, हमारा रूप रख के कोई भी आए तो बस नकली किन्नरों से सावधान रहना, क्योंकि हम नकली किन्नरों के कारण हम बदनाम होंगे और हम नहीं चाहते कि हमारी छवि इस शहर में ख़राब हो। बस इतना ही गुजारिश है कि आगे से सावधान रहे हमारे शहर के लोग। जय श्री महाकाल। मैं गुड़िया किन्नर, किन्नरों की अध्यक्ष दमोह से। हम अपने घर पे थे तो कॉलोनी से फ़ोन आया कि बुआ एक नकली किन्नर परेशान कर रहे हैं, 1100, 2500, 2100 मांग रहे हैं और तुम लोग आई नहीं। तो हमने कि बेटा उनको बैठा के रखो, हम अब भी आ रहे हैं। गए तो वो उनके ज़बरदस्ती उनसे वसूली कर रहे थे। तो हम लोग गए, फिर उनको पकड़ के घर लाए। घर ला के हमने फिर मीडिया वालों को फ़ोन किया, वो लोग आए, फिर थाने में उनको लेके आए। थाने वालों ने उनको FIR दर्ज की, अब उनको जेल भेज रहे हैं। और हमारा सभी से कहना ये है कि हम लोग का भेष रख के कोई भी आए तो उनको देना नहीं। हम लोग इतने 4-5 जन हैं, तो सब जानते हैं शहर में। और हमारा ये हाथ जोड़ की विनती है कि कल के दिन कोई अच्छा या बुरा कुछ भी हो जाए तो उसके जिम्मेदार हम किन्नर लोग नहीं। वो जबरन वसूली कर रहे थे।
वो बोल रहे थे किन्नरों का सम्मेलन है, हमें जाना है, तो किन्नरों को दान करे दो आप लोग, तो ज़बरदस्ती वसूली कर रहे थे और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग, हमारा ये सभी से निवेदन है कि नकली किन्नरों से सावधान दीजिए। और आप लोगों ने उनको मिले थे? हाँ, उनको लेके कहाँ पर है? हम उनको लेकर घर पे आए, फिर थाने में लेकर आए उनको, FIR की, पुलिस वालों ने कार्रवाई की, अब उनको जेल भेज रहे हैं। कमरे में बंद करके मारपीट भी की? नहीं, ये कुछ नहीं, हमने नहीं मारा, ये कुछ नहीं हुआ। पुलिस वालों ने किया जो किया, उन्होंने अपने तरीके से हैंडल किया। हमने कानून का सहारा हमने कानून का सहारा लिया, ना हमने उनको मारा ना हमने उनको पीटा, हमने तो कानून का सहारा लिया। कौन कौन है? वो 7 लोग थे, जिसमें से 2 लोग भाग गए, 5 आए हैं, पकड़ाए हैं। कौन है ये लोग? ये लड़के हैं, ये बड़नगर अपने उज्जैन के पास के हैं। तो वो उनने वहाँ भी कांटेक्ट किया पुलिस वालों ने, तो वो बता रहे कि चोरी भी करते हैं और मार भी जाते हैं, इंसानों को लूट के ले जाते हैं। तो हमारा सभी से निवेदन है, इनसे सावधान दीजिए। और हम लोग को, आपको पता ही, हम लोग मच्छी मार्केट में रहते हैं, यहीं के निवासी हैं, यहीं का हमारा जन्म है और यहीं हम लोग रहते हैं। सूचना मिली थी कि अपने जो स्थानीय यहाँ पे किन्नर निवासरत होते हैं, वो लोग वहाँ पे कुछ यहाँ पे बाहरी लोग आए हुए हैं जो बहरूपी के उसमें हैं, किन्नर जैसे वेशभूषा बनाई हुई है, जो कि उनका आपस में विवाद हो गया। वो यहाँ के स्थानीय जो हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनके जो भी यहाँ पे जिनसे उनका परिचय है, वहाँ पे जाके वो मांगने का काम कर रहे थे। उन्होंने उनको कॉल किया कि यहाँ पे कुछ बाहरी लोग आए हुए हैं जो आपके ही वेशभूषा में और यहाँ पे मांगने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ के ये लोग गए, उन्होंने देखा, तस्दीक करी, उन्होंने बताया कि नहीं, ये हमारे हक से नहीं है, ये बाहरी लोग हैं। तत्कालीन पुलिस को सूचना मिली, पुलिस भी मौके पे पहुँची और दोनों ही जो यहाँ के स्थानीय हैं और उनको लेकर आए। यहाँ पे उनसे पूछपरछ की गई। जो उन्होंने बताया, जो स्थानीय थे उन्होंने अपना परिचय दिया, आधार कार्ड वगैरह दिखाए। और जो बाहरी है उनसे पूछताछ में ये पता चला कि वो बहरूपीय हैं और रूपरेखा धारण करके और यहाँ पर मांगने का कार्य करते हैं। और उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि वो किन्नर नहीं है और बहरूपीय का जो वेशभूषा धारण करके मांगने का काम करते हैं। जो उज्जैन ज़िले से प्रथम दृष्टया उनके जो आधार कार्ड है उसको देखने में प्राप्त हुआ है। इस आधार पर हम उनके नाम पता नोट करके और उनके स्थानीय थाने से भी इसका पता लगा रहे हैं कि ये लोग किस पृष्ठभूमि के हैं। और साथ ही उन पर जो भी अभी जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी तथ्य सत्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय किन्नर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि यह रेकी करके आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो इन आरोपों पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? उनके द्वारा जो भी चीज़ें बताई गई हैं, साथ ही उनका जो भी वहाँ से स्थानीय थानों से जो रिकॉर्ड मिलेगा उसके आधार पर इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि का भी पता चलेगा। और अभी उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि कौन है, कहाँ से आए हैं, यहाँ पे कहाँ घूमना फिरना किया, कब से रुके हुए हैं और इनके साथीदारान कौन कौन है। तभी इन सब का जो भी आने जाने का और इनका कोई वाजिब कारण सामने नहीं आ रहा है। और वहाँ पे अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड मिलता है उसके आधार पर कुछ अन्य स्थानीय लोगों के द्वारा भी अगर कुछ इस प्रकार की घटना का बात बताई जाती है कि उनके साथ में कुछ किसी से पैर से छीने हों, कोई चोरी करने का प्रयास किया हो या अन्य कोई घटना वारदात की हो, तो इस संबंध में भी जानकारी उठाई जा रही है। जैसे भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर विधिवत जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने किन्नर आए, क्या कार्रवाई? अभी यहाँ पर जो हैं वो 4 बालिग हैं और एक उनके साथ में नाबालिग है। पूछताछ की जा रही है मारपीट इसी संबंध में। नहीं, अभी जो सूचना मिली थी कि जो स्थानीय थे और जो वो लोग थे उनके बीच में इसी बात को पूछपरछ करने के दौरान जो भी कहा सुनी या वाद विवाद हुआ है, ऐसे मारपीट के तथ्य तो तत्काल नहीं प्राप्त हुए हैं। लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि हमने सिर्फ पूछताछ की थी कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं और वाद विवाद जैसी स्थिति थी।